जय गुरु जी संगत जी। जब कोई भी इंसान परमात्मा की राह पे चल रहे होते हैं हम सब, तो परमात्मा साक्षात आपके इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी थ्रेट चारों ओर जाल बुन के और आपको हर हाल में सुरक्षित निकालते हुए हमारे सारे कामों को ठीक से अंजाम देते हुए अपनी प्रेजेंस, अपना होना दिखाते हैं कि मैं कैसे, तुम मेरी राह पे चलते हो, मैं तुम्हारी राह कितनी आसान बना देता हूँ। तो ये वाकया जब हमारी बेटी आ, हमारा एक प्लान था कि डॉटर की मैरिज जो है करीब 24-25 साल में, अच्छा जॉब करी थी मल्टीनेशनल में, अच्छा पैकेज ले रही थी, तो अब से देखना शुरू करेंगे तो नियर फ्यूचर में कोई अच्छा सा लड़का, और हमारा एक ड्रीम था कि क्लास 1 ऑफिसर हो तो बहुत बेहतर है। तो पूरे बहुत सारे रिश्ते उसके आए, क्योंकि मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा था, अभी भी है। तो कई लोगों ने रिश्ते भेजे, तो शॉर्ट लिस्ट जो हुए, एक किसी ट्रैवल एजेंसी में मैनेजर थे और एक आर्मी ऑफिसर था जो जिससे हमारी बेटी की शादी हुई है। उस टाइम वो कैप्टन था। तो मैंने चॉइस बेटी के सामने रखा, आइदर ये और ये। तो हमारी बेटी ने, रुचि नाम है उसका, उसने बोला कि पापा मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चॉइस तुम्हारी। तो आफ्टर 1 मंथ उसने बोला यस पापा, आई एम ओके विद दिस गाय, आर्मी मैन। तो हमने तैयारियां शुरू कर दी। पिताश्री का जो कमाल होता है, वो जो अपनी ओट रखते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने उसकी सगाई करवाई। और शादी का जब टाइम आया, अक्टूबर में उसकी शादी हुई थी 2005 में। तो एक उमंग होती है घर में, पहली पहली शादी। तो मेरा ये था कि जिनको भी, सोशल सर्कल मेरा बहुत बड़ा है, तो मैंने सोचा जो दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो खुद ही कार्ड देके बाय हैंड और इस चीज़ को करा जाए। तो हमारा बेटा और मैं, ऑफ कोर्स पिताश्री होते ही थे, और गाड़ी में अपना सारा सामान रख के, नाश्ता ये वो सो, उस टाइम तो मोबाइल में इतना स्पेस होता नहीं था, इस तरह के मोबाइल नहीं थे, बहुत छोटी सी। तो डिजिटल डायरीज होती थी या मैनुअल डायरी होती थी, वो सारे रख के कि कहाँ कहाँ एक रूट बना के, और 7-8 दिन तक मैंने कार्ड बांटे। मेरी तबीयत हो गई खराब जगह जगह। अब किसी के भी घर गए तो उनको, कोल्ड ड्रिंक मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती पीनी पड़ी है कहीं पानी। तो मेरा जो हार्ट का मतलब स्ट्रेस आने से मेरी थकावट हो जाती थी ज़्यादा। अगर घूमा तो मैं नॉन स्टॉप, हम सुबह 5-6 बजे निकलते थे, रात को 12-1 बजे घर आते थे। और इसी टाइम मैं और मेरी वाइफ एक दिन कहीं गए हुए थे, और मैं ऑफिस चला गया और उनको कहीं रास्ते में उतार के, यहाँ से ऑटो ले लो, थोड़ी दूर था, 2-3 किलोमीटर। तो इतने में बस आ गई, और वो जब घर के पास उतरी तो पता नहीं पैर कैसे उन्होंने रखा और मुड़ गया, चल नहीं पाई। अब ये हो रहा था कि पैर में अगर फ्रैक्चर हो गया है और हफ्ता 10 दिन बाद शादी है, कैसे होगा, प्लास्टर चढ़ जाएगा, ये करा वो करा। लेकिन हम ऐसे डॉक्टर पे गए, उन्होंने बहुत हल्का सा कि कोई हेयरलाइन है और ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं होगी, बट हैवी प्लास्टर नहीं है। जो भी हुए, गुरुजी की, पिताश्री की इतनी ग्रेस थी कि उसको हल्का सा करके और इस लायक हो गया कि शादी अच्छे से अटेंड हो सके। तो शादी में इतने गेस्ट आए, ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया, और बाहर से भी आए थे। मतलब मैं यहाँ पे वो बखान नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरुजी की, पिताश्री की महिमा का बखान कर रहा हूँ। वो कैसे आसान बनाते हैं और क्या ग्रेसफुल शादी करवाते हैं, अगर हम उन पे भरोसा रखते हैं, उनके कहने पे चलते हैं, उनके होने में विश्वास करते हैं। तब तो वो फिजिकल फॉर्म में थे,
लेकिन अभी वो डिवाइन फॉर्म में है, तो हमारे लिए जैसे फिजिकल फॉर्म में है वैसे डिवाइन फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो बिल्कुल हमारे साथ होते हैं, पास होते हैं। और जो उनको सिमरन अच्छे से करते हैं, जिनका भाव होता है, जिनका लॉजिक नहीं लगाते कि गुरुजी तो चोला छोड़ के चले गए, कैसे हो सकते हैं, तो सदैव ऑलवेज गुरुजी उनके साथ होते हैं, उनको कामों को निखारते हैं, उनका रास्ता बनाते हैं। तो इतनी अच्छी शादी, इतना उन्होंने ग्रेसफुल, जिसमें पॉलिटिकल प्रेजेंस से लेकर हर फील्ड का गेस्ट वहाँ पे आए थे। और आई थिंक 4,500 5,000 के लगभग गेस्ट थे। और पूरी इंडियन कल्चर से, जैसे हमारा भारतीय संस्कृति का है, उस विधि विधान से उन्होंने ये शादी संपन्न करवाई। तो आप हम सब परमात्मा किस रूप में हैं, उन पे अगर हमारी अगाध श्रद्धा होगी, अगाध विश्वास होगा, भरोसा होगा, ट्रस्ट एंड फेथ, क्वेश्चन मार्क नहीं कि गुरुजी कैसे हो सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं, उनको इधर उधर ढूंढने के बजाय उनके स्वरूप में, जब वो बोल के गए हैं कि मैं स्वरूप में मौजूद रहूंगा, तो हमें जरूर इस चीज में विश्वास करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि गुरुजी ऐसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें उन्होंने इतने अच्छे से, और ये सभी के साथ होता है, एक हमारे साथ ही नहीं, अगर हम उन पे पूर्ण भरोसा रखते हैं, किसी भी परमात्मा, किसी फेथ में हम होते हैं, किसी भी भगवान को अगर हम मानते हैं, चाहे वो माता रानी हो, कृष्ण भगवान हो, शिव भगवान हो, या कोई अवतार हो, गुरु नानक देव जी हो, वाहिगुरु हो, शिरडी के साईं बाबा हो, गुरुजी हों, जो भी हम, जिनका भी हम ट्रस्ट करते हैं, जो भगवान है, जो उनके अवतार है, जो उनके अंश है, तो निसंदेह, नो डाउट, इंसान की, हम सब की लाइफ बहुत आसान हो जाती है, चलना बहुत इजी हो जाता है। भरोसा सबसे बड़ा है। तो अपने इस भरोसे को कभी मत तोड़िए। अपने परमात्मा के साथ जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारा भरोसा है, और उसको कभी खंडित मत होने दीजिए। और जो हमारे काम होते हैं वो परमात्मा के हाथ में, आप जानो आपका काम जाने। हमारे उस काम के और परमात्मा के बीच में हम अपने को नहीं लाएं। जब हम उनको सुपुर्द कर देते हैं कि ये काम है, वो जाने और वो जाने। क्योंकि प्रेयर में वर्ड्स होते हैं, भक्ति में कोई वर्ड्स नहीं होते। जब कोई भी इंसान प्रेयर से भक्त बन जाता है, शब्दों की जरूरत नहीं होती, तब भगवान भी भक्त बन जाते हैं, भक्त भी भगवान बन जाता है। भक्त का सारा काम भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो हम सब अपनी वो जो हमारी लिस्ट होती है ना, उसको परमात्मा के सामने दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। वर्ड्स से नहीं, आत्मा से, दिल से अपनी भक्ति, ऐसा टर्निंग पॉइंट आए कि हम प्रेयर ना करें, हम भक्ति करें। तो जब भक्ति करेंगे तो परमात्मा का बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि अपने भक्त को चारों तरफ से सुरक्षा चक्र में लेते हुए और उनके सारे कामों को अंजाम देते हैं। तो कभी भी गुरु जी के, हम सब गुरु जी को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, वो परमात्मा है, साक्षात शिव जी के अंश है। तो हमारे और उनके भी, सपोज मेरी तबीयत खराब है और मैं चिंता करता रहूं, तो परमात्मा गुरु जी कैसे उसको ठीक करेंगे जब तक मैं उसको चिंता कर रहा हूं। अब छोड़ दीजिए, मैं उनके और उस बीमारी के बीच में नहीं आऊंगा, अपने को नहीं लाऊंगा, अपने मन के घोड़े नहीं दौड़ाऊंगा। अगर मुझे कहीं जॉब लगनी है और मैं उस चिंता में घुले जा रहा हूं कि कैसे होगा, तो गुरु जी क्या करेंगे? जब मैं ही चिंता कर रहा हूं तो वो क्या चिंता करेंगे? इसलिए जब हमने उनको, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तो अपने को उस बीच में से निकाल दीजिए। जो हमारा जॉब लगने का है या कुछ भी चीज़ है, हमें फाइनेंशियली कहीं पे कम है या कोई भी चीज़ है, वो चीज़ जब हम परमात्मा के चरणों में, उनके समक्ष, वो हमें रीड करते हैं, स्कैन करते हैं, हमारा काम है भक्ति करना। उसके बाद हम बीच में से हट जाए। जैसे हमने, हमारी बेटी की शादी थी, हमने अपने आप को, वो आप जानो आपने करना है, आपने इस पूरी चीज को अंजाम देना है। तो उन्होंने, जब परमात्मा खुद सामने आके करते हैं तो उसमें चार चांद लग जाते हैं किसी भी काम में, चाहे वो गृहस्थी हो,
किसी भी चीज में, जॉब हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी चीज हो, जब उनको सुपुर्द कर दिया तो बीच में से हट जाइए, वो अपने आप करेंगे। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचो पहले, है ना। जैसे गुरुजी कहते हैं ध्यान करो, मेडिटेशन कीजिए, तो मेडिटेशन करने में 5 मिनट बैठने में कोई हर्जा नहीं है, प्योरिटी से, पॉजिटिविटी से, बस गुरुजी को यही चाहिए। तो सब संगत जी, आप सब भी गुरुजी से, अपने साक्षात परमात्मा से, उनका रूबरू दर्शन सभी को हो सकता है अगर हम बिल्कुल पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी से, सभी के अंदर, सभी उनके संगत हैं, सभी उनके रास्ते पे चलने को। लेकिन कभी कभी हमारे मैकेनिज्म में खराबी आ जाती है, बस वो निंदा, चुगली, बैकबाइटिंग और किसी के प्रति डाउट, संदेह, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपने गुरुजी पे अगाध श्रद्धा रखिए, अपने परमात्मा पे रखिए, वो हमारे सबके तारणहार है, राखनहार है, पालनहार है। वो सब हम सब की केयर करेंगे और करते हैं, करते रहेंगे। जय गुरु जी।